ठीक है। उस्मान सर का भी मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। क्या सर प्लीज़। तो ये हम सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ देते हैं ना। ज़रूर ज़रूर। आहिस्ता आहिस्ता अपना ध्यान अपनी आंखों के दरमियान में लेकर आए। अपना हाथ अपने दिल पर रखिए। टेक योर टाइम गेटिंग इन। क्या है ये साउंड थेरेपी? ये जो सारी एक्टिविटी थी, ये तो मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत नई चीज़ है। इसके ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लफ्ज़ों से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ये एक्सपीरियंस करने की बात होती है। सो उस्मान एक बहुत अच्छे साउंड थेरेपिस्ट हैं, जो कि मेरा पहला इनसे तारुफ़ हुआ था आज से कोई 1-1.5 साल पहले, 1 साल पहले मेरे भाई की डेथ हुई थी अमेरिका में। तो मुझे उस्मान के बारे में किसी ने बताया कि ये आपको जल्दी हील अप करेगा, साउंड थेरेपी, ताकि आप बहुत सारी जिम्मेदारियों से निकल सकें लाइफ के। सो विद इन 2-3 डेज़ इस साउंड थेरेपी ने मुझे इतनी ज़्यादा हीलिंग, ताकत और इतना अंदर से सुकून दिया, जो कि मैं फिर दोबारा कहूँगी देखने सुनने वालों को कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं मैं कर सकी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे उस्तादों से वो चीज़ें खुद अपनी बॉडी पे भी करवाऊँ और आगे सीखूँ भी, ताकि हम लोग बड़े लेवल पे इंशाल्लाह लाइफ में हमारी प्लानिंग है सारे टीचर्स की। आज जैसे कि मेरी थेरेपी थी उस्मान के साथ, तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप लोगों ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया है। उस्मान, ये जो थेरेपी है इसकी हिस्ट्री क्या है? कहाँ से ये शुरू हुई है और कहाँ कहाँ पे ये एक्सरसाइज की जा रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी ही धरती के चीज़ें हैं। ये यहाँ पे हिमालय पे हमारे तख्त भाई, जो कि पेशावर के पास एक जगह है, वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री होती थी, वहाँ पे भी ये किया जाता था। तो ये ध्यान देने का तरीका है बहुत पुराना, 2000-3000 साल से तो पुराना है ये तरीका। इन तिब्बतन बोल्स के अंदर 7 तरह की धातें इस्तेमाल होती हैं, 7 मेटल्स आर यूज्ड। एंड वो ये समझते हैं कि हर धात और हर एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस होती है जिस्म के मुख्तलिफ एरियाज़ की, और जो हमारा जिस्म है वो हमारी याददाश्त को सेव करके रखता है, वो सिर्फ दिमाग नहीं रखता। और हमारी बॉडी का कंटेंट 80% जो है वो पानी से बना हुआ है। तो आवाज़ का असर पानी की फॉर्मेशन पे होता है, जिसको साइमेटिक्स कहते हैं। तो अगर आप ये कैमरे में देख सकते हैं कि इन फ्रीक्वेंसीज़ का क्या असर होता है पानी पे, जो आपके द वाटर कंटेंट ऑफ योर बॉडी गेट्स रीअरेंज्ड। जिस्म के एक एक सेल जो है वो रीअरेंज होना शुरू हो जाता है और इंसान का जिस्म रिलैक्स करता है, उसका दिमाग रिलैक्स करता है, अपने ख़यालात के बारे में जान सकते हैं और वो सब कुछ तब्दील कर सकते हैं जो कि हमारी शख्सियत में नहीं होना चाहिए, जो हम अपनी शख्सियत से निकालना चाहते हैं। ये जो सारे बाउल्स हैं, इनका इस थेरेपी में क्या किरदार है? अच्छा, इनकी जो आवाज़ें हैं वो सिर्फ आप अपने कानों से नहीं सुनते, इनकी थरथराहट आप अपने जिस्म के सेल्स में महसूस करते हैं। तो ये जो थरथराहट है वो आपके जिस्म के सेल पे, आपके मसल्स पे, आपकी बोन्स पे ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल दवाई नहीं पहुंचती। और अगर कोई ब्लॉकेज है वहाँ पे, तो वो उसको उसी तरीके से हिलाती है जिस तरह लॉ ऑफ रेजोनेंस के मुताबिक एक अगर ओपरा सिंगर एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में गाए तो ग्लास टूट जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ बोल्स हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए हैं, कुछ बोन्स के लिए हैं, कुछ मसल ग्रुप्स के लिए हैं, कुछ आपके
ऑर्गन्स के लिए हैं, हार्ट के लिए हो गया, आपकी स्प्लीन के लिए हो गया, आपके जिगर के लिए हो गया, तो वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिसमें वो मसल्स या वो ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, रीजनरेट करते हैं अपने आप को। ये जो आपके पीछे है ये क्या है? गोंग मेरे पीछे है, इसको यहाँ पे सिंध में गूंज कहा जाता है, हमारे यहाँ पे सिंध में भी इस्तेमाल की जाती है इस तरह की गोंग। ये तो गालिबन मैंने जर्मनी से मंगवाई थी और इसकी फ्रीक्वेंसी है 91.2 हर्ट्ज़, जो कि जुपिटर की फ्रीक्वेंसी है। जुपिटर जब वो सूरज के इर्द गिर्द एक साल में चक्कर लगाता है तो उसकी जो एक आवाज़ आती है वो ये आवाज़ वैसी ही है। आपने जिया जब ये थेरेपी करवाई उससे पहले क्या फील कर रही थी और अब क्या फील कर रही हैं? बहुत रिलैक्स्ड, बहुत फोकस्ड, बिल्कुल बॉडी की जो थकान थी, मैं बहुत दिनों से काम कर रही थी, बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी नींदें पूरी नहीं हो रही थी, हम सब आर्टिस्टों के ये मसले हैं। तो जब हम ऐसी किसी थेरेपी से गुजर रहे होते हैं लेकिन जो आपकी अपने अंदर का एक सुकून और सच्चाई है वो बहुत वाज़ेह हो जाती है, और वो सुकून और सच्चाई में और इतनी अल्लाह की कुदरत छुपी हुई होती है कि आप अपने आप को एक बहुत डीपर लेवल पे डिस्कवर कर सकते हैं। और यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है जी, ये जो आलूदगी है, मुख्तलिफ तरह की बेहंगम आवाज़ों की आलूदगी हमारे अंदर डिपॉजिट हुई होती है। बिल्कुल आप सही, ये उसको बिल्कुल छान के फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मेरी नमाज इतनी डीप नहीं थी पहले, और स्पेशली सुबह की नमाज में हम लोग जो नींद ख़राब करके उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, तो जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, ब्रीदिंग करनी शुरू की है, और इस थेरेपी से मुझे उस्मान ने इंट्रोड्यूस कराया, सो मेरा अल्लाह के साथ जो रब्ता है और स्पेशली नमाज मेरी बहुत डीप हो गई है। योगा जो है क्या ये सिर्फ फिटनेस के लिए ज़रूरी होता है या हमारे रवैयों में भी इसका कोई किरदार है? इसका पूरे आपकी एनवायरनमेंट में, अगर आपके घर में कोई एक इंसान योगा कर रहा है तो वो पूरे घर पे उसका असर आएगा। अगर वो, जैसे मैं अभी ऐसी इस एनवायरनमेंट से जा रही हूँ, ये मेडिटेशन करवा के अभी मैं अपनी शूटिंग पे जा रही हूँ थोड़ी देर में, तो वहाँ पे जितने लोग मेरे आसपास हैं वो जो वाइब्रेशन मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ वो ट्रैवल करेंगी मेरे साथ। सो एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमें बड़े समझाते थे कि जब आप खुद अंदर से ठीक होंगे तो आप बाहर बेहतरी ही फैला सकते हैं। सिर्फ कुछ लोग तो अपने आप के साथ भी सच नहीं बोलते। जी, तो हम बिल्कुल, ये टेंडेंसी हमारे अंदर है, मेरे अंदर भी थी और अभी भी है। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन अगर आप रूहानी सिलसिलों में रहेंगे और अच्छे उस्तादों के साथ रहेंगे तो वो हिम्मत आपके अंदर नेचुरली सब कुछ है। इट्स जस्ट कि आपको नॉलेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। क्या हर एज ग्रुप के लिए कोई योगा की अलहदा कोई टाइप है या एक ही टाइप का योगा है जो हर किसी को कर लेना चाहिए? देखिए, योगा बेसिकली जो है वो हम माँ के पेट से ही करते हुए आते हैं। जब हम माँ के पेट में एक सर्टन पॉस्चर में होते हैं तो वो हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, वो भी योगा पॉस्चर है। अभी जिस पॉस्चर में आप बैठे हुए हैं ये भी योगा पॉस्चर है। जिस पॉस्चर में कोई भी खड़ा हुआ है और कोई कंफर्टेबल है या सोच में है और वो डेवलप कर रहा है, वो योगा पॉस्चर है। तो योगा पॉस्चर्स किसी भी एज ग्रुप के लिए किसी भी जगह पे बैठे हुए कर रहे हैं तो वो जबकि नेचुरल हैं। माशाल्लाह हमारी नमाज में जितने सारे पॉस्चर्स हैं वो सब योगा पॉस्चर्स हैं। तो अगर नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अगर कहा कि 5 दफ़ा दिन में या फाइनलाइज हुआ तो वो हमारी बॉडी को एक सर्टन लेवल पे स्ट्रेच करता है और आपको एक सर्टन ध्यान में लेके जाता है नमाज में, ताकि आपका फोकस हो। तो बहुत सारे ऐसे इशारे हैं। तो योगा को लोगों ने थोड़ा मुश्किल पॉस्चर्स में जब से कहा तो वो ऐसा समझा कि सिर्फ पतले लोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो टीचर्स इंटरनेशनल भी हैं उनके काफ़ी बड़ा साइज़ है, लेकिन वो इतने फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि वो दिमागी तौर पे सुकून में हैं और जिस्म उनका बहुत नरम है। ये जो साउंड थेरेपी है ये किन किन अमराज के शिकार अफराद के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? साउंड थेरेपी बूढ़े लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो लोग जिनको पार्किंसन डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा हिलना, वो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है।
वो लोग जो कि सोने में जिनको तकलीफ़ होती है या फिर वो डिप्रेशन का शिकार है या एंग्जाइटी का शिकार है, उनके लिए बहुत मुफीद है। और अगर आपको चोट लगी है तो जो फ़िज़िकल चोट वगैरह है उसमें हीलिंग बहुत जल्दी होती है, तो रिलैक्सेशन के लिए बहुत बेहतर है। इसके फ़वाइदे अभी भी डिस्कवर कर रही है साइंस। एक हैं राइंडल, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 17 किस्म के कैंसर्स, 17 टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैव बीन क्योर्ड बाय साउंड थेरेपी। तो वो एलिमेंटल है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे एक उस्ताद हैं राइंडल साहब, जो कि जिन्होंने यही बॉल्स और बहुत मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ इकट्ठी की और वो इलाज करना शुरू किया 20 से 22 लोगों का जिनको कैंसर था, और उनमें से 17 लोगों का कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपकी ये जो खूबसूरती है, जो फिटनेस है, उसके पीछे भी क्या यही योगा या ये थेरेपी का कोई किरदार है? 200%। शमशाद साहब, योगी शमशाद साहब, मेरे अक्सर इंटरव्यूज़ में लोगों ने देखा होगा कि वो हमारे उस्ताद हैं। इंटरनेशनली मैंने योगा किया हुआ है, मैं पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ मुरादबे का। उस वक्त से मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे भाइयों के साथ, मेरे काम में मेरा बहुत फोकस बढ़ गया है। दुनिया तो तज़ादात का मजमुआ है, जबकि आप इस पे बिलीव करती हैं कि इंसान का ज़ाहिर और बातिन एक होना चाहिए। बिल्कुल। क्या ये इजीली पॉसिबल है? शोबिस से जो एक हम यंग एज में शुरू करते हैं ये सारा काम, तो हमें बहुत सारी सच्चाइयों को फेस करने की हिम्मत नहीं होती। तो इस आर्ट ने और इस तालीम ने जब से मैं लेना शुरू की है, तो मेरी अपनी बहुत सारी सच्चाइयों से मुझे आगाह करवाया है। और अब जो सच मैं अपने बारे में सुनना नहीं चाहती थी, अब मुझे वो बोल के अच्छा लगता है। ये जो कमरा है, इसके तर्ज़े तामीर का भी इस थेरेपी से कोई ख़ास ताल्लुक़ है? इस कमरे के अकूस्टिक्स बहुत प्यारे हैं। इस इमारत में कोई भी सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया, और जो अगर आप इसके कोनों में देखें तो वो अकूस्टिक्स को एम्प्लीफाई करने के लिए, आवाज़ को ऊंचा करने के लिए या आवाज़ में एक असर कायम करने के लिए वो कोने बनाए गए हैं। ये जो साउंड थेरेपी